किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल भी 20 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है और फसल एकदम कमज़ोर है, कल्ले भी कम निकल रहे हैं, तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उन चीज़ों का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर लिया तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और किसान भाई आसानी से धान में कल्लों को बढ़ा सकेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए किसान भाइयों। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद जब फसल 20 से 40 दिन के बीच आती है, इस समय पर धान में कल्ले निकलने का समय होता है। अगर आपकी फसल कमज़ोर है, फसल की बढ़वार कम है, ग्रोथ कम है, पौधा पीला पड़ रहा है, कल्ले कम निकल रहे हैं, तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका एक बार प्रयोग करना है, जिससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। धान की फसल में किसान भाई 2 से 3 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, जिससे पौधे से पीलापन दूर होता है और पौधे की बढ़वार तेज़ी से होती है। यूरिया के अलावा अगर आप धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड एक प्रकार से जैविक खाद की तरह काम करता है, जड़ों का विकास बढ़िया करता है, जिससे पौधा भोजन तेजी से बनाता है, जड़ें लंबी स्वस्थ बनती है, जिससे पौधे में फुटाव और कल्ले अधिक निकलते हैं, जिससे भी धान में कल्लों की संख्या बढ़ने लगती है। तीसरी चीज़ आती है सल्फर। सल्फर एक प्रकार से पौधे को फंगस से बचाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही पौधे में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं मात्रा के बारे में। 1 एकड़ में कितनी मात्रा के साथ आपको इन खादों का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, धान में आप अगर यह डोज दे रहे हैं तो 1 एकड़ में 25 से 30 केजी यूरिया लेना है, 2 से 3 केजी सल्फर ले सकते हैं जो पाउडर वाला आता है, 1 से 2 केजी के आसपास ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं और इनको धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को कम लागत में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। धान की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ती है, पौधे से पीलापन दूर होता है, पौधे में फंगस संबंधी बीमारियां नहीं आती है, जिससे पूरा खेत मात्र 5 दिन में कल्लों से भर जाता है। अगर आप भी धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के पहले जो लगातार खेत में पानी का भराव रहता है, उस पानी को खेत से एक बार बाहर जरूर निकालें, क्योंकि लगातार पानी बढ़ने से किसान भाइयों धान की फसल में बीमारियां फैलती है। अगर आप लगातार उसी पानी का भराव अपने खेत में करेंगे तो पौधे में फंगस आएगी, साथ ही पौधे में फुटाव उतना ज़्यादा नहीं आएगा, फसल कमज़ोर रहेगी। अगर आप भी और कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो सही समय पर सही खाद का प्रयोग करें, साथ ही धान के खेत में लगातार पानी का भराव ना करें, जिससे धान की फसल मात्र 5 दिन में हरी भरी हो जाएगी। एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएगा और किसान भाई धान की खेती से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।